नमस्कार दोस्तों, सोलर सेल या सोलर पैनल किस प्रकार वर्क करता है इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कि मोदी जी ने पहले ही वन सन वन ग्रिड की बात कही और वर्ल्ड सोलर बैंक की बात कही, ये किस प्रकार से वर्क करता है और कैसे चलता है इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सोलर पैनल दो तरीके के होते हैं, एक तो ब्लू कलर के और एक ब्लैक कलर के। इसके अंदर होता क्या है कि हमें सबसे पहले सिलिकॉन चाहिए होता है। सिलिकॉन हम रेत से लेते हैं, रेत को कार्बन के साथ 2000 डिग्री पर गर्म करते हैं, जिससे हमें सिलिकॉन की प्राप्ति होती है। सिलिकॉन की प्राप्ति के बाद में सिलिकॉन को हम डंपिंग कराते हैं। डंपिंग कराने से क्या होता है कि इसकी ताकत बढ़ जाती है, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है बढ़ जाते हैं। इसको हम दो तरीके से डंपिंग करा सकते हैं, नंबर एक एल्युमिनियम के साथ में, नंबर दो फास्फोरस के साथ में। एल्युमिनियम और फास्फोरस के साथ में हम कराने पर हमारे अलग अलग चार्ज मिलते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। समझाता हूँ वो कैसे मिलते हैं। सबसे पहले हम जो डंपिंग कराते हैं वो सिलिकॉन के साथ कराते हैं, एल्युमिनियम की। सिलिकॉन के अंदर 14 तत्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके अंदर 2, 8 और 4 यानी कि 4 बाह्य कक्षा के अंदर जो एक्स्ट्रा होते हैं। एल्युमिनियम में 13 होते हैं, 2, 8 और 3। 2 और 8, 3 इन सबको मिला करके, इनको उधर 4 एक्स्ट्रा है, इधर 3, दोनों को मिला करके टोटल बाहर वाले में 8 होने चाहिए, इसलिए इधर एक एक्स्ट्रा रहता है। 7 और 1 8 एक्स्ट्रा रहने के कारण यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज बनता है, यानी कि जो प्लेट के अंदर हमें एक चार्ज चाहिए होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज जो बनता है वो हमारा एल्युमिनियम के साथ में तैयार होता है। अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज के लिए हम सिलिकॉन की जो रिएक्शन है वो फास्फोरस के साथ कराते हैं। फास्फोरस सिलिकॉन के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि 14 तत्व होते हैं और फास्फोरस के अंदर 15। तो फास्फोरस के अगर सिलिकॉन के देखें तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 2, 8 और 4, इसके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, और इधर फास्फोरस के अंदर 2, 8 और 5 यानी कि यहाँ पर 5 हैं। 4 और 5 मिलाकर 9 यानी कि एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। और नेगेटिव और पॉजिटिव जब दोनों को एक साथ लेते हैं तो हमारा एक सोलर पैनल तैयार हो जाता है, या फिर एक पूरा सर्किट तैयार हो जाता है, और इससे हमारा बल्ब जल जाता है जब इसको हम हीट देते हैं। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर हम इस पर हीट दें, अगर हीट के बजाय अगर हम सूरज के पास रख दें तो क्या होगा। सूरज के पास रखकर देखा और हमारा सोलर पैनल की खोज हुई। सोलर पैनल आज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। सोलर पैनल के बारे में भी और थोड़ी सी जानकारी बाकी है जो मैं आपको भी देता हूँ। उससे पहले प्लीज़ हम लाल वाले बटन को दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे हौसले को बुलंद करें। थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार हमारे पास तो दो चीज़ आई, एक एन टाइप और पी टाइप, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव के बाद में जो बीच में जो जोन आया हुआ है हमारा डिप्लेशन रीजन, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन इधर से उधर कोई भी तत्व नहीं जा सकता, कण नहीं जा सकता। इस प्रकार से इसका हम जब हीट देते हैं तो नेगेटिव जो हमारा बहुत तेज़ी से चार्ज होता है, और इसी के अंदर हम तार जोड़ करके आगे बढ़ा देते हैं, और ये पॉजिटिव के साथ जा करके बल्ब हमारा जल जाता है, और इस प्रकार ये हमारा तैयार होता है। अब मैं एक चीज़ और बताऊँ, इसके अंदर होता क्या है, डीसी करंट बनता है हमारा, यानी कि डायरेक्ट करंट बनता है, जबकि घरों में एसी करंट यूज होता है। डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का यूज़ करते हैं, और इन्वर्टर का यूज़ करने के बाद में वो डीसी जो हमारा डायरेक्ट करंट एसी में बदल जाता है, और हम इसका प्रयोग करते हैं। घरों में होता क्या है, ज़्यादातर हम बैटरी का यूज़ करते हैं, और बैटरी से हम डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट को बैटरी में लेते हैं, और बैटरी से हम डीसी में लेते हैं, और डीसी से इन्वर्टर के द्वारा एसी में हम बदल देते हैं। बात करते हैं सेल की। छोटा सा सेल जैसा आपको दिख रहा है, ये 0.5 वोल्ट का होता है, यानी कि इतना छोटा सा करेगा क्या। लेकिन जब ये इकट्ठा हो जाता है तो इसमें एक तैयार होता है मॉड्यूल। मॉड्यूल के अंदर 72 सेल होते हैं, यानी कि 36 वाट का एक मॉड्यूल होता है, और कई मॉड्यूलों को जब मिला देते हैं तो एक पैनल तैयार होता है हमारा। जैसा कि आप पैनल हमारा देख रहे हो, हम जो बाजार से लाते हैं वो एक मॉड्यूल लाते हैं सिंगल खरीद कर, और हम कहते हैं कि सोलर पैनल ला रहे हैं। पैनल नहीं, मॉड्यूल होता है। कई मॉड्यूलों को मिला करके एक पैनल का निर्माण होता है, और कई पैनलों को मिला करके एक एरे का निर्माण होता है, और जब बहुत सारे एरो को मिला दिया जाता है तो सोलर पार्क का निर्माण होता है, जिससे बड़े लेवल पर हमारी बिजली उत्पन्न होती है और बड़े बड़े शहरों को वो सप्लाई दी जाती है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप संतुष्ट होंगे, बहुत अच्छी लगी होगी। कृपया आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बहुत बुलंद होगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।